आज हम लोग सीखते हैं कन्वर्जन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ठीक है, आज हम लोग जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का सीखेंगे कैसे इनडायरेक्ट बनाते हैं। देखिए आपके पास कुछ पॉइंट्स लिखे। पहला पॉइंट मेरे बोर्ड में लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्न पूछने का कार्य करता है, इसीलिए जो आरवी है, आरवी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के सेड हो या सेड टू हो को दोनों किस में चेंज करेंगे आप? आस्क्ड में। बात समझ पा रहे हैं ना? अभी तक क्या करते थे आप? टोल्ड में चेंज करते थे, बट आप किस में करेंगे अब? आस्क्ड में। ठीक है ना। अब इंट्रोगेटिव देखो कैसे आप पहचानेंगे, तो आपके पास दूसरा रूल लिखा मैंने यहाँ पे। जब प्रश्नवाचक वाक्य जैसे कि आपको दिया इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हाइड, डू, डिड, डज, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, etc आदि से मतलब शुरू होंगे, तो उस कंडीशन पे आरवी को आरएस से जोड़ने के लिए, समझ पा रहे हैं मेरी बात को, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन है, अभी तक आप दैट लगाते थे, बट आप क्या लगाओगे? इफ़ या वेदर का प्रयोग करो, दो में से कोई एक, बट ये इफ़ का प्रयोग हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस बात को समझ पा रहे हैं मेरी? आगे क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ लिखा मैंने इन्वर्टेड कॉमास को जोड़ने के लिए के स्थान पे क्या करेंगे आप? इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? नेक्स्ट रूल क्या आपका लिखा हुआ है, यदि प्रश्न WS फैमिली, ठीक है, WS फैमिली जैसे क्या हो गई, आप बताओगे हु हो गया, हुज हो गया, हुम हो गया, व्हेन हो गया, व्हाट हो गया, वेयर हो गया, सब क्या आपकी WS फैमिली है। ठीक है, से शुरू होगा तो उस कंडीशन में आप इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए आप क्या प्रयोग करोगे? WS फैमिली का ही प्रयोग करोगे। यदि वाक्य हु से प्रारंभ है तो कंजंक्शन आप इसी का प्रयोग कर दोगे। बात समझ पा रहे कि नहीं? आपको अलग से ना तो दैट लगाना है, नहीं इफ़ लगाना है, नहीं वेदर लगाना है। ये कब यूज़ करेंगे? जब हमारा सेंटेंस WS फैमिली से शुरू होगा, तो उस कंडीशन पे आप WS फैमिली का ही प्रयोग करेंगे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए। बात को समझ पा रहे हैं ना? अब इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना, फिर उसके बाद कुछ सेंटेंस लिखते हैं। अब सेंटेंसेस फिर आपको उसमें से समझाते हैं अच्छे से। आई फ्रेंड, आपके सामने मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, इनका देखिए कैसे इंडायरेक्ट बनाएंगे। पहले सभी लोग ध्यान समझिएगा। देखो मैंने आपको कुछ पॉइंट लिखाया था कि यदि सेंटेंस मेरा इंट्रोगेटिव होगा, तो इंट्रोगेटिव आप कैसे पहचानेंगे? इंट्रोगेटिव दो टाइप का होता है। एक तो वो जो क्वेश्चन मतलब हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, इन सबसे शुरू होगा। दूसरा तो वो होता है जो WS फैमिली से, जैसे हो गया हु हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, हॉट हो गया, उससे स्टार्ट होगा। तो अगर ये साइकिल से स्टार्ट हो रहा है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, तो समझिए वो टाइप मेरा फर्स्ट है। कैसा टाइप है? फर्स्ट टाइप। तो उस फर्स्ट टाइप का हम इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे? पहली बात तो समझो कि ये जो आपका सेड या सेड टू होगा, अब टाइप चाहे फर्स्ट हो या सेकंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेड या सेड टू को किस में कन्वर्ट करेंगे? आस्क्ड में। बात को समझ पा रहे हैं मेरी? और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे? मी। अब सुनो, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा का हटाने के लिए आप या तो इफ़ का प्रयोग करोगे या फिर वेदर का, लेकिन आप जनरली ज़्यादातर इफ़ का ही प्रयोग करोगे। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? और उसके बाद क्या करते हैं, समझने वाली बात ये जो पूरा बचा हुआ भाग है, अब इसे हम इंट्रोगेटिव में असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे। किसमें? देखो थोड़ा सा समझो, असर्टिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मान लेते ये मेरे पास सेंटेंस है, समझना ध्यान से, पहले मेरी बात को समझ लो। यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ, आर यू अ ग्रेट पोएट। अब देखो इसको मुझे असर्टिव में चेंज करना। पहले बात मेरी समझ लें, ध्यान दें। असर्टिव में होता क्या है? असर्टिव में आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हो, बात को समझ पा रहे हैं? उसके बाद क्या लिखते हो आप? हेल्पिंग वर्ब लिखते हो। उसके बाद वर्ब लिखते हो। उसके बाद क्या लिखते हो? ऑब्जेक्ट। बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये मेरा क्या है? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे आएगी? सब्जेक्ट के बाद में आएगी कि नहीं आएगी? सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट मतलब क्या? यू को हम पहले लाएंगे, लेकिन यू ये भी देखना कि चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर चेंज हो रहा तो उसको आप चेंज करते जाएंगे। बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? देखो सबसे पहले बदलने का तरीका असर्टिव में क्या? असर्टिव में सबसे पहले मैंने चलो सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे आप? हेल्पिंग वर्ब। मतलब आर तो आर रहेगा, ये कैपिटल लेटर स्मॉल रहेगा, आर रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा आपको? फिर वर्ब रहेगा। वर्ब है क्या इसमें? वर्ब यही मेन वर्ब का भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब भी काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे आप? ये टोटल आ ग्रेट पोएट। बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है? आप सुनिए ध्यान से।
अब इसका हम बनाएंगे असर्टिव करेंगे, असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट क्या है? यू। और यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट क्या है मेरे पास? मी। तो आपको पता है इस जगह पे क्या आएगा? आप बताओगे आई आएगा। क्या आएगा? मैंने आपको बता रखा कि अगर यहाँ पे मी है तो ये हो जाएगा आई, अगर यहाँ हिम है तो यहाँ हो जाएगा ही, अगर यहाँ पे देम है तो यहाँ दे हो जाएगा। किसी व्यक्ति का नाम है तो आप ही करेंगे, पुरुष और महिला का नाम है तो क्या करेंगे आप? सी। बात को समझ पा रहे हैं? अब उसके बाद क्या करेंगे भाई? असर्टिव जब करते हैं सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया लिखते हैं ना। सहायक क्रिया क्या है? आर। आर किस में चेंज होता है? वर्ब में चेंज होता है। बट यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम किस में चेंज करेंगे? वाज में। और उसके बाद आ ग्रेट पॉइंट। बोलो बात समझ आए कि नहीं आई? बाद में आप फुल स्टॉप लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे। समझ पा रहे हैं बात को? और आगे देखिएगा नेक्स्ट सेंटेंस। आपने लिखा क्या? आपने लिखा चित्रा, और सेड किस में चला जाएगा? तो आज अब बताएंगे आस्क्ड में। चाहे सेड हो या सेड टू हो, दोनों किस में कन्वर्ट करेंगे? तो बताएंगे आप आस्क्ड में। उसके बाद कॉमा और इंवर्टेड कॉमा को हटाने के लिए इफ़ या वेदर, तो आप क्या प्रयोग करेंगे? इफ़। बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? आप सुनो, इसको हम बचे हुए भाग किस में कन्वर्ट करेंगे? असर्टिव में। तो असर्टिव में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है तुम्हारे पास? यू। और यू किसके अनुसार चेंज होगा? अब बताओ, इसमें ऑब्जेक्ट दिया है क्या? तो मैंने कहा था जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना हो तो अपने अनुसार या तो आप मी ले लो, हिज ले, हिम ले लो, और आप चाहे तो देम ले लो, कोई भी ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलो मान लेते इसके यहाँ पे था मी, तो मी के अकॉर्डिंग किस में चेंज हो जाएगा? आई में। और ये किस में चेंज हो जाएगा? वाली बात समझ पा रहे ना? यहाँ पे इसके बगल में हम अपने दिमाग में ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं। मान लिया कि सब्जेक्ट यहाँ, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी था, तो मी के अकॉर्डिंग किस में चेंज हो जाएगा? ये आई में। उसके बाद आप क्या करेंगे? आपको जो बचा हुआ आ ग्रेट, आप लिखेंगे आ ग्रेट मैन। बोलो बात समझ पाए कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नेक्स्ट सेंटेंस मेरा है, देखो यहाँ लिखा हुआ रीना सेड टू मी। तो इतना बदलना आपके लिए तो दाएं हाथ का खेल है। देखो रीना हो जाएगा ये आस्क्ड। बात समझ पा रहे कि नहीं? मी लिखेंगे, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब कंजंक्शन कॉमा और इनवर्टेड कॉमा को हटाने के लिए, यानी ये जो कॉमा है और ये इनवर्टेड कॉमा दोनों को हटाने के लिए कंजंक्शन क्या लगाएंगे? तो आप बताएंगे इफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? उसके बाद स्टार्ट कहाँ से किया जाएगा? ये सब्जेक्ट से ना। असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्ट मेरे पास क्या है? तो आप बताएंगे रीता। अब ये इज आएगा भाई, सब्जेक्ट की बात सहायक क्रिया आती है ना। सहायक क्रिया इज, और इज किस में जाएगा? तो आप बताओगे वाज में, क्योंकि ये थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। बात को समझ पा रहे हैं ना? उसके बाद आप लिखेंगे गुड गर्ल। एक काम करो, यहाँ पे ए लिख लो, आ गुड गर्ल, यहाँ पे भी आ गुड गर्ल। इतनी बात समझ आई कि नहीं है? और क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। इतनी बात समझ पा रहे हैं ना? आगे जाओ, देखो ये एक सेंटेंस में लिखा मेरा सी सेड टू मी, तो सी सेड लिखो, और सेड मतलब सेड टू किसकी जगह पे क्या आ जाएगा? तो आप बताएंगे आस्क्ड आएगा। उसके बाद मी लिखेंगे, कॉमा और इनवर्टेड कॉमा को हटाने के लिए आप क्या लगाएंगे? इफ। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब इसमें देखो सबसे पहले काइन आएगा कि यू के लिए आप यू को सब्जेक्ट लिखोगे। क्या लिखोगे? तो आप बताएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट मेरे पास यू है, और यू किसके साथ चेंज होगा? मी। तो मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? आई। और आपको पता है ये कैन है, और कैन हमेशा किस में चेंज होता है? तो आप बताओगे कुड में। और उसके बाद क्या हो जाएगा? वर्ब टच। टच द SKY। फुल स्टॉप लगा दो। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? नेक्स्ट सेंटेंस मेरा है, तो बताओगे मम्मी लिखिएगा। तो आपने मम्मी लिखा, उसके बाद सेड चला जाएगा किसमें? आस्क्ड। यानी सेड टू किस में जाएगा? आस्क्ड में। उसके बाद क्या लिखोगे आप? गीता। कॉमा और इनवर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन इफ लगाएंगे। उसके बाद क्या लिखते हो आप? सब्जेक्ट यू, और यू किसके अनुसार चेंज होगा? गीता। और गीता के लिए यहाँ क्या हो जाएगा? तो आप बताओगे सी। और ये हाइव किस में जाएगा? तो आप बताओगे हाइड में। बात को समझ पा रहे कि नहीं? उसके बाद क्या करेंगे आप? नॉट लिखेंगे, और नॉट के बाद टेकन लिखेंगे आप, टेकन टी, और टुडे किस में जाएगा? दैट डे पे। बात को समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? किसी को दिक्कत तो नहीं है? अब आप इसे अच्छे से नोट करो। पहले तो 6 नंबर बोर्ड पे लिखा हुआ है डायरेक्ट में, सी सेड टू हर डॉटर कॉमा इनवर्टेड कॉमा डिड यू लॉक द फ्रंट डोर। ओके, देखो इसका जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बिल्कुल सिंपल है। आप सभी जानते हैं कि ये सी रहेगा, और ये सेड टू ऑलवेज चेंज इनटू आस्क्ड। ये बात समझ में आनी चाहिए। आगे लिखा हर डॉटर
तो आप लिख देंगे हर डॉटर। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है ये कि हम कॉमा और इनवर्टेड कॉमा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो आपको आंसर मिलना चाहिए खुद इफ। बात समझ पा रहे हैं, इंट्रोगेटिव में इफ लगाएंगे, वो भी फर्स्ट टाइप में। और अब एक बात देखो, जो ये बचा हुआ भाग इसको हम असर्टिव में कन्वर्ट करते हैं। किस में? असर्टिव में। असर्टिव में कन्वर्ट करते हैं तो भैया असर्टिव का जो रूल होता है, सबसे पहले मुझे क्या होता है, चाहिए होता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लिखेंगे। एक बात बताओ, ये सब्जेक्ट है ना, अब ये है कहाँ, हेल्पिंग वर्ब के बाद है, बट मुझे हेल्पिंग वर्ब के पहले यूज़ करना है। अब एक बात बताइए, ये यू कौन पर्सन है, सेकेंड पर्सन। तो आप बताओ किसके अनुसार बदलेगा, तो आप बताओगे हर डॉटर। अब हर डॉटर के लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो क्या यूज होगा, सी। तो आप बताओगे यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ सी। एक बात बताओ, ये डिड की वजह से ये पता चलता है कि टेंस मेरा पास्ट इंडेफिनिट है। यदि पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, तो आप बताओगे तो सहायक क्रिया हाइड लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब मेरे पास है लॉक, और लॉक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लॉक्ड द फ्रंट डोर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फ्रंट डोर को मैं नीचे लिख देता हूँ, और बाद में आपको क्वेश्चन मार्क को हटाकर क्या लगाना होगा, फुल स्टॉप। बात समझ पा रहे कि नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस मेरे पास है निशा सेड टू रवि। तो चलो आप क्या करो, निशा को निशा रहने दो और ये सेड टू को उठा करके चेंज कर दो किसमें, आस्क्ड में। आगे रवि है तो आप रवि को रहने दो, कोई परिवर्तन ना करिए इसमें। अब इसको बचे हुए भाग को, ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव क्यों, क्योंकि ये सहायक क्रिया से स्टार्ट हो रहा है और हमें इसे किससे कन्वर्ट करना होगा, असर्टिव में। असर्टिव के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, रवि। और रवि के लिए आप यहाँ क्या करोगे, ओ सॉरी, पहले आप यहाँ क्या करिएगा, कॉमा और इंडोड कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन क्या लगाइएगा, इफ। उसके बाद क्या करोगे, ये यू बदलेगा रवि के अनुसार, तो इसीलिए यहाँ क्या आएगा, ही। क्यों, क्योंकि रवि के लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो क्या होगा, ही आप बताएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये विल लिखेंगे और विल को चेंज करके कहाँ ले जाएंगे, वुड में। बात को समझ पा रहे हैं ना भाई। ये सहायक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया ही तो आती है, वुड कर दिया। उसके बाद आया क्या लिखोगे आप, हेल्प। हेल्प मी कौन सा पर्सन है, तो आप बताएंगे मी आपका फर्स्ट पर्सन, चेंज इनटू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है तुम्हारे पास, निशा। अब एक बात बताओ, मी क्या है, तो आप बताओगे ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। और निशा के लिए प्रोनाउन यूज होगा सी, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो आप बताएंगे हर। इस बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए, एक बार फिर समझिएगा। यहाँ मी मेरा ऑब्जेक्टिव केस में है और ये ऑब्जेक्टिव केस मी और बना हुआ है आई से। आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेरे पास निशा है और निशा के लिए प्रोनाउन जो यूज होगा वो सी यूज होगा। बट यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, तो ये निशा के लिए सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या लिखोगे यहाँ पे, हर। और बाकी जो लिखा हुआ है इन, अब सुनो यहाँ पे क्या लिखा है, माई। माई क्या है, तो आप बताओगे पजेसिव केस है। बात समझ पा रहे हैं। और ये माई पजेसिव केस किसका है, तो आप बताएंगे आई का। और आई कौन सा पर्सन है, सब्जेक्ट। और फर्स्ट आई आपका फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेरे पास निशा है। अब निशा के लिए यहाँ जो आप ऑब्जेक्टिव केस पजेसिव केस लगाओगे क्या आएगा, तो आप बताओगे हर। क्या आएगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी होता है और पजेसिव केस भी क्या होता है, वही होता है। यानी हर्ष भी कर सकते हो, कोई दिक्कत। बट यहाँ पे आप हर्ष नहीं लिखोगे, हर लिखोगे। क्या क्या करोगे, हर डिफिकल्टीज। बात को समझ पाए कि नहीं। अब आप फुल स्टॉप लगा दीजिए, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ाइएगा। देखो एक बात समझो, आपकी बारी जो सेंटेंस है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आप बताओगे इन्वर्टेड कॉमास के स्टार्ट हो रहा है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच से स्टार्ट हो रहा है। वो स्टार्ट होना चाहिए किससे, रिपोर्टिंग वर्ब से। लेकिन क्या करेंगे हम, पहले ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला भाग, इसमें देखो आस्क्ड आया, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। आप लिखेंगे पहले क्या, हाँ इसमें लिख देंगे द टीचर आस्क्ड है, तो आस्क्ड रहेगा। अब आस्क्ड उठाकर टोल्ड में नहीं करते, उसमें नहीं कर देना, ठीक है। सेड टू में अभी हो जाएगा आस्क्ड। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, अशोक। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ाओ, ध्यान से देखिएगा। अब बचा हुआ भाग ये, इसको आप किस में चेंज करेंगे, असर्टिव में। किस में करेंगे, असर्टिव में। लेकिन उससे पहले कंजंक्शन क्या लगा दो आप, इफ। बात को समझ पा रहे हैं। अब देखो इसमें जब असर्टिव में चेंज करेंगे, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू। और यू कौन सा पर्सन है, सेकंड। और सेकंड किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट क्या है,
अशोक के लिए प्रोनाउन क्या लगाएंगे आप, तो बताएंगे आप ही। और ये कैन किस में जाएगा, तो आप बताओगे कैन चेंज इनटू कुड। और बाकी का बचा हुआ आंसर लिखिएगा, आंसर लिखेंगे। और उसके बाद दिस क्वेश्चन मतलब चेंज इनटू दैट क्वेश्चन। समझ पा रहे कि नहीं, दैट क्वेश्चन फुल स्टॉप लगा दो। समझ पा रहे बात ना। आगे देखो अगला सेंटेंस है अंजलि सेड टू अस। तो चलो पहले अंजलि लिख दो। तो चलो मैंने किया अंजलि, और एस सेड टू चला जाएगा किस में, तो आप बताएंगे आस्क्ड में अस लगाएंगे। अब आप कॉमा और इंटरव्यू कॉमा हटाने के लिए इफ क्या चाहिए मुझे, सब्जेक्ट, क्योंकि असर्टिव में बनाना है। सब्जेक्ट क्या है, यू कौन सा पर्सन, सेकंड चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मेरे पास अस के हिसाब से यहाँ क्या आएगा वी। और ये आर किस में चेंज होता है, तो आप बताएंगे यहाँ वर ही लगेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आगे क्या लिखेंगे आप, गोइंग, क्या लिखेंगे, गोइंग टू सिनेमा, सिनेमा टुडे जाएगा, ओ सॉरी दैट डे। बात को समझें, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। लास्ट सेंटेंस बचा हुआ है आपका आई सेड टू द गेस्ट, आई सेड टू द गेस्ट। तो चलो पहले कह रहा हूँ, आई जाएगा किस में, आस्क्ड, उसके बाद द गेस्ट GUST, और कॉमा इंटरव्यू कॉमा को हटाने के लिए एफ। उसके बाद सुनो आप, ये यू कौन सा पर्सन है, किसके अनुसार, अच्छा गेस्ट के अनुसार यहाँ क्या लगाओगे आप, गेस्ट। अब यहाँ पे सिंगुलर है ना, मेहमान पुरुष भी हो सकती है स्त्री भी हो सकती है, इसीलिए मैं यहाँ क्या यूज़ करूँगा, ही, क्या लगा दूंगा, ही। उसके बाद वॉच, क्या लगाएंगे आप, वॉच। क्यों, क्योंकि आर किस में जाता है, वर में, बट सब्जेक्ट ही है तो ही के हिसाब से वॉच में। और यहाँ पे कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, और यहाँ हेयर चेंज इनटू देयर। कोई डाउट तो नहीं है। अब आप इसे अच्छे से नोट करो, 2-4 बार प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। आई फ्रेंड, आज हम लोग जो है सेकंड टाइप के सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे, ठीक। देखिए जैसे कि आपके बोर्ड में लिखा पहला सेंटेंस, ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा वेयर डू यू लिव नाउ। एक बात बताना, सेकंड टाइप हम कैसे पहचानते हैं, तो आप सभी बच्चे जानते हैं जितने सारे सेंटेंस WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं वो सब क्या होते हैं, तो आप बताएंगे सेकंड टाइप होते हैं। जैसे कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे। इंग्लिश में देखा जाए तो वेयर हो गया, व्हेन हो गया, हाउ हो गया, व्हाट हो गया, ठीक है, और हूँ हो गया। ये सभी सेंटेंस ये बताते हैं कि वो टाइप मेरा सेकंड है। बात समझिए मेरी। देखो अगर देखा जाए यहाँ, तो ये भी किससे स्टार्ट है, वेयर से, ये व्हाट से, ये व्हेन से, और ये आपका हाउ से, और ये हूँ से, और ये आपका व्हाई से। तो आप जानना, याद रखना, जब कभी भी इन सेंटेंसेस से मेरी रिपोर्टेड स्पीच, कौन, रिपोर्टेड स्पीच जब शुरू होगी तो समझ लेना कि वो मेरा सेंटेंस है सेकंड टाइप का है। और जब टाइप सेकंड होगा तो उस कंडीशन पे याद रखिएगा, जो आरवी का चाहे सेड हो या सेड टू हो। बात समझ पा रहे हैं मेरी, चाहे सेड हो या सेड टू हो, दोनों को आप आस्क्ड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप लिखते ही, और ये सेड टू चला जाएगा किस में, तो आप बताओगे आस्क्ड में, और आगे आएगा तो लिखोगे मी। बात को समझ पा रहे मेरी। आगे कॉमा और इनवर्टेड कॉमा को हटाने के लिए आप व्हाट का प्रयोग नहीं करोगे, बल्कि जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसी का ही प्रयोग करोगे। जैसे कि मैंने क्या प्रयोग किया, वेयर। अगर यहाँ पे व्हेन होता तो क्या लिखा जाता, व्हेन। वाई होता तो वाई, और हाउ होता था हाउ, और यहाँ पे व्हेन होता तो जो होता वही लिखते। लेकिन एक बात समझना ध्यान से, इधर सभी लड़के, बाद का जब बचा हुआ भाग है ये चला जाता है किसमें, तो आप बताओगे असर्टिव सेंटेंसेस में। किसमें जाता है, असर्टिव सेंटेंसेस में। तो एक बात बताना, असर्टिव बनाने का क्या रूल होता है, तो आप कहोगे असर्टिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए मुझे, सब्जेक्ट। क्या चाहिए, सब्जेक्ट। जो कि सब्जेक्ट इसमें क्या लिखा है, आप देख पा रहे यू। तो चलो यू मैं लिखूंगा, बट एक बात बताना, ये यू फर्स्ट सेकंड पर्सन है, ये चेंज भी होगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, तो आप बताएंगे मी। तो मी के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आ जाएगा, आई। मैंने कहा था ना कि अगर यहाँ मी तो यहाँ आई, यहाँ हिम तो यहाँ ही, और यहाँ हर तो यहाँ आपका सी लगेगा। यहाँ किसी पुरुष का नाम है तो यहाँ पे सी लगेगा, यहाँ अगर किसी पुरुष का नाम है तो यहाँ आप लगाएंगे ही, किसी महिला का नाम है तो यहाँ क्या लगाएंगे, सी। बात को समझ पा रहे हैं। अगर आप देखें तो टेंस मेरा कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का चेंज इनटू
पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, तो आप बताओगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट लिख लिया, उसकी बाद वर्ब क्या है आपकी लीव, और लीव की सेकंड फॉर्म लिव। नाउ कहाँ चला जाएगा, तो आप बताओगे देन में, और फुल स्टॉप लगा देंगे। बोलो बात को समझ पाए ना। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा पारुल सेड टू मी कॉमा इंट्रोड्यू कॉमा व्हाट इज योर नेम। ठीक है, समझिए मेरी बात ध्यान से। सबसे पहली बात तो आप लिखोगे पारुल को लिख दो आज चीज, कोई दिक्कत नहीं, और ये सेड टू चला जाएगा किसमें, तो आप बता देंगे आस्क्ड में। आगे आ जाओ तो आप लिखोगे मी। बात समझिए ध्यान से, यहाँ जो कुछ है रहेगा, और कॉमा और एनोटेड कॉमा के लिए जब क्वेश्चन वाई डब्ल्यू से स्टार्ट, वाई फैमिली से डब्ल्यू एस फैमिली से स्टार्ट होगा, तो उस कंडीशन में डब्ल्यू एच का ही वर्ड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ क्या लगाओगे, व्हाट लगाओगे। उसके बाद समझिएगा क्या चाहिए मुझे, तो आप बताओगे सब्जेक्ट ना। सब्जेक्ट में यहाँ क्या लिखोगे आप, योर नेम। एक बात बताओ, ये योर जो है क्या है, तो आप बताएंगे पॉजेसिव केस है। क्या है, पॉजेसिव केस। और पॉजेसिव केस किसका है, तो आप बताएंगे यू, और यू कौन सा पर्सन है, तो आप बताएंगे यू सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, तो आप बताओगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। मी क्या सब्जेक्ट क्या होगा, आई, यानी मी का जो सब्जेक्टिव केस है क्या होगा, आई। और मी, अब वो आई का पॉजेसिव केस क्या होगा, तो आप बताओगे माइन, माई होगा। क्या होगा, माई, यानी यू की जगह पे क्या आ जाएगा, तो आप बताओगे माई। आगे जोड़ दो नेम। बोलो समझ पा रहे कि नहीं। और ये इस किस में चला जाएगा, बोलो किसी को डाउट है, नहीं डाउट है ना, बिल्कुल आगे बढ़े। चलो आगे देखो। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, वी सेड टू द स्टेशन मास्टर कॉमा इनवर्टेड कॉमा वेयर विल द ट्रेन अरीव, सॉरी व्हेन विल द ट्रेन अरीव। बात समझ पा रहे हैं मेरी। तो आप वही काम करेंगे, सबसे पहले वी लिखोगे, यहाँ आ जाएगा आपको कितना, आस्क्ड आ जाएगा, फिर आ जाएगा द स्टेशन, स्टेशन लिखेंगे, और फिर आगे लिखोगे मास्टर, स्टेशन मास्टर आपने कर दिया। तो आफ्टर दैट आपको कहा मैंने कंजंक्शन, कॉमा और कॉमा हटाने के लिए आप इसी व्हेन का प्रयोग कर दोगे, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट, यानी सेंटेंस को आप असर्टिव में बनाओगे। और असर्टिव में पहले सब्जेक्ट आता, सब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट रूप में क्या है, द ट्रेन। तो भैया द ट्रेन है तो ये द ट्रेन रहेगा, इसको आप बदलने की कोशिश मत करना, क्योंकि थर्ड पर्सन में आ जाता है ये, तो आप चेंज नहीं होगा द ट्रेन, और ये विल आएगा ना। तो हम सब जानते हो कि सब्जेक्ट की बात क्या, हेल्पिंग वर्ब भी तो आती है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, पहले जरूर है लेकिन इनडायरेक्ट में बाद में आ जाएगी। विल किस में चेंज हो जाएगा, तो आप बताओगे वुड, और ये हो जाएगा अरीव। बोलो सॉरी, यहाँ पे आएगा फुल स्टॉप। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट मेरा सेंटेंस है, ही सेड टू गर्ल, यानी यहाँ लिखो पहले, ही आस्क्ड गर्ल। बोलो बात को समझ पा रहे कि नहीं। ये जो सेड या सेड टू किस में कन्वर्ट होता है, आस्क्ड में, इंट्रोगेटिव में, चाहे वो टाइप फर्स्ट हो चाहे सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लगाओगे आप हाउ, यहाँ पे कॉमा और नेटवर्क कॉमा बढ़ाने के लिए हाउ लिखोगे। उसके बाद सब्जेक्ट क्या, यू, यू कौन पर्सन है, तो आप बताएंगे सेकंड, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट। पता है ना आपको, ये सब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मेरे पास गर्ल है, गर्ल एक स्त्री है, और स्त्री के लिए जो कंजंक्शन लगाते हैं, सॉरी प्रोनाउन लगाते हैं, वो क्या लगाते हैं, सी। तो यहाँ पे यू चेंज हो जाएगा किसमें, सी में। उसके बाद कैन चला जाएगा कुड में। किस में जाएगा, ये कुड है भाई, थोड़ा सा आप लोग देख लेना। बात को समझ पा रहे हैं ना। आगे लिखेंगे सॉल्व, सॉल्व, और दिस चेंज होता है दैट में क्वेश्चन। अब आप जितने इंटरचेंज वाले शब्द होते हैं इनको आप याद कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। आगे देखो, आई सेड टू हिम, आई सेड, इसको चेंज करो, आई आस्क्ड हिम। बात समझ पा रहे हैं ना। कॉमा रूडर को हटाने के लिए आप क्वेश्चन वर्ड का ही प्रयोग कर दो, हूँ का। उसके बाद आप क्या चाहिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, यू कौन पर्सन, सेकंड हिम है तो हिम के लिए यहाँ क्या आ जाएगा, ही। आप बहुत अच्छे समझ चुके होंगे। उसके बाद आर किस में जाएगा, तो आप बताएंगे वर्ब में चेंज होता, बट सब्जेक्ट सब सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर होनी चाहिए। उसके बाद क्या करोगे आप, यहाँ पे लिखोगे एंड। बोलो बात को समझ पा रहे हैं। डाउट है क्या कोई, भाई आपने इतने को इतना बना दिया और एंड लिख दिया, ये फेयर तो आपका एज इट इज रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर वाले को भी चेंज करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। मान लेते ये भाग नहीं है, ये भाग समझिए पहले मेरी बात, इतना भाग नहीं है ये, तो आपके पास इतना भाग बचा ना, तो एक सेकंड टाइप ही तो है। आप क्वेश्चन वर्ड ही तो लगाते हो, और क्वेश्चन वर्ड की बात क्या करते हो, सब्जेक्ट ले, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, तो किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ,
ही, और ये आर चला जाएगा वाज में, आगे क्या हो जाएगा गोइंग। बोलो समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? समझ आ रहा है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखो, हाँ अब की बार रिपोर्टेड स्पीच पहले आ गई तो हमें करना बाद में ही है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब से, तो क्या लिखेंगे आप? द कैप्टन आस्क्ड, क्यों मैंने कहा सेड या सेड टू दोनों आस्क्ड में। उसके बाद हो जाएगा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को लगाने के लिए कंजंक्शन वाई फैमिली का प्रयोग करेंगे, तो आप लिखो वाई डब्ल्यूएस फैमिली का प्रयोग करेंगे। देखो यहाँ से क्या करेंगे आप ध्यान से देखिएगा, इतना भाग जब पहले लिखोगे आप असर्टिव बनाओगे ना, असर्टिव में सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट क्या है? यू। कौन सा पर्सन है? सेकंड। ऑब्जेक्ट है आपको दिया गया नहीं, तो अपने अकॉर्डिंग मैंने कहा था मी मान लो, हिम मान लो, हर मान लो, ठीक, किसी व्यक्ति का नाम मान लो। तो मान लेते कि इसके बगल में मी था, तो मी के अकॉर्डिंग ये यू किस में बदलेगा? तो आप बताओगे आई में। फिर आप क्या करोगे? आई डिड नॉट। एक बात याद रखो, थोड़ी समझने वाली बात है, संयम और समझदारी। देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपने डिड को नहीं चेंज किया था, क्यों? क्योंकि वो चेंज किस में हुआ था? आप बताएंगे अफर्मेटिव में, सॉरी हाँ अफर्मेटिव में चेंज हुआ था। बट यहाँ पे देखो ये चेंज हुआ किस में? नेगेटिव में, और नेगेटिव में जाएगा तो पास्ट इंडेफिनिट में केवल नॉट नहीं आता है, वो किस क्या आता उसके साथ में? तो आप बताओगे डिड नॉट, और बचा क्या है? प्ले। प्ले लिखो और नाउ को चेंज कर दो दिन में। अब मुझे उम्मीद है कि आप बेहतरीन तरीके से समझ पाए तो इसे अच्छे से नोट करो और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। पहले देख लेते कुछ सेंटेंसेस को और मैंने लिखा बोर्ड पे, इसे देखिए कैसे सॉल्व करते। तरीका वही होगा जो आप कर चुके हैं पहले। देखिए ध्यान समझिएगा। सबसे पहली बात तो ये जो आपके आरवी है रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करने का तरीका वही है, जैसे कि आप जानते हो। पहले लिखो पंकज, ठीक है, सॉरी पंकज लिखना होगा। उसके बाद सेड या सेड टू को आप हमेशा चेंज करेंगे किसमें? आस्क्ड में। और उसके बाद आप राजा लिखोगे। यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे आप कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए आप क्वेश्चन वर्ड का ही प्रयोग करते हो। जैसे कि आप लिखे, यहाँ पर लिखा हुआ वेयर, तो वेयर लिख दो। लेकिन आप एक बात याद रखेंगे, जो बाकी का बचा हुआ सेंटेंस है वो आप हमेशा अफर्मेटिव में चेंज करोगे। किसमें? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? तो आप बताओ। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। समझ पा रहे हैं ना? तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू कौन सा पर्सन? तो आप बताओगे सेकंड। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट राजा के लिए प्रोनाउन क्या लगाएंगे आप? तो आप बताओगे ही लगाओगे। और ये डू बताता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और ये जाएगा किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में जाने के लिए आप यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म ही तो लगाएंगे। बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? आगे क्या करेंगे? आपने इतना कर दिया, फिर अब ये दिमाग मत लगाना, डू को डिड में चेंज करेंगे, ठीक है। डू डिड में नहीं चेंज होगा, ठीक है। ये डू हटा देंगे, ये लीव की सेकंड फॉर्म कर देंगे, लीव्ड हो जाएगी, ठीक। और लास्ट नाइट हो जाएगी द प्रीवियस नाइट। इसको आप याद रखें, ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी आपको, अदरवाइज नहीं सॉल्व कर पाओगे। प्रीवियस नाइट होगी, ओके नाइट। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं, बाद में फ्री स्टॉप लगा दो, कंप्लीट सेंटेंस। नेक्स्ट, द पैसेंजर साइड, ठीक है। तो लिखो द पैसेंजर, आपने पैसेंजर लिख दिया, ठीक है। और पैसेंजर के बाद आपकी बार केवल सेड आया, चाहे केवल सेड आए या सेड टू आए, दोनों को आप चेंज करो किसमें? आस्क्ड में। इस बात को आप याद रखेंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है। कॉमा और डिड कॉमा हटाने के लिए आप सेकंड टाइप को क्वेश्चन वर्ड का ही प्रयोग करोगे। तो क्वेश्चन वर्ड आपको दिया व्हेन, आपने लिख दिया। अब मुझे चाहिए क्या? सब्जेक्ट के रूप में क्या है? द ट्रेन। तो आपने लिखा द ट्रेन, और द ट्रेन के बाद आपको लिखना होगा और हेल्पिंग वर्ब जो कि विल है, और विल कन्वर्ट इनटू वुड में, ये आप जानते हो बेहतरीन तरीके से। लीव है तो लीव को रहने दो, और टुडे चला जाएगा दैट डे में। बात समझ पा रहे हैं ना? क्लियर हो रही बात? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ कैसे आती तो मैंने पहले वीडियो बना रखा, आप उसमें देख लीजिएगा। ये सबसे जितने चेंजिंग रूल है वो बताए गए हैं, ठीक है। चलो देखो आगे, देखो यहाँ पे लिखो ही, और सेड टू चला जाएगा किसमें? आस्क्ड में। आगे हो जाएगा मी। बात समझ पा रहे ना? कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम हट से ही काम चला लेते हैं, अलग से कोई कंजक्शन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बाकी बचा हुआ जो है आप असर्टिव में चेंज करते हो। असर्टिव के लिए सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट मेरे पास यू है, और यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन के लिए आप यहाँ लगाओगे आई। क्या लगाओगे? आई। फिर सहायक क्रिया चाहिए होती जो कि पहले है, जब हम चेंज कर रहेंगे तो चला जाएगा किसमें? बाद में, सब्जेक्ट के बाद वॉच में। बात को समझ पा रहे हैं? आगे आप लिखो गोइंग, डूइंग है, सॉरी, जी हाँ, वाज लिखा,
वॉज के बाद आप लिख दो डूइंग, उसके बाद इन दिस रूम, तो इन दिस रूम चलाएगा इन दैट रूम। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये सारे चेंजिंग रूल आप याद रखेंगे, ठीक है। एडिसन आस्क्ड हिज टीचर, एडिसन ने अपने अध्यापक से पूछा। एक बात समझिएगा, अब की बार आस्क्ड आ गया तो आस्क्ड आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है, कि आप इसे सेट टू में चेंज कर दो, गलती मत करना। और आगे हो जाएगा आपका हिज टीचर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ये हिज टीचर लिखा हुआ है। आगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन हमें अलग से सेकंड टाइम में ज़रूरत नहीं होती है, उसी से काम चलाते हैं जो क्वेश्चन वर्ड होता है। अब ये पूरा डू द बर्ड्स, इसमें बताओ सब्जेक्ट क्या है, तो आप बताएंगे द बर्ड, तो आप पहले लाओगे द बर्ड्स, ठीक है, द बर्ड्स। अब ये डू को डिड में नहीं चेंज करेंगे, बात समझ पा रहे ना। जब पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट में, तो जब पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, फ्लाई की सेकंड फॉर्म हो जाएगी फ्लीव। बात को समझ पा रहे हैं? और इन द SKY मीन्स स्काई, समझ पा रहे हैं बात को? फुल स्टॉप लगा दीजिए, सेंटेंस मेरा कंप्लीट। नेक्स्ट मेरा क्या है, एक बात देखो यहाँ पे ये जो सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच पे टेंशन ले लेना, स्टार्ट मुझे करना उधर ही से, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ही सेड टू हिज वाइफ, अब आप स्टार्ट करो यहाँ से, इसको ही सेड चला जाएगा, आप बताओगे आस्क्ड में, ठीक है, आस्क्ड हिज वाइफ, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। फिर ये कॉमा और ये इधर क्वेश्चन वर्ड को हटा देंगे, से पहले भी क्या करेंगे आप, ये वाई से स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपका सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप आप जानते ही हो, कंजंक्शन आप वाई का इस्तेमाल करोगे, कोई क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल कर दे तो जो आता है। और उसके बाद इसमें क्या देखो, समझो पहले बात मेरी, यहाँ से वॉच लिखा और द बेबी लिखा, इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो आप बताएंगे द बेबी ही तो लिखोगे। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? द बेबी, और उसके बाद आपको लिखना होगा क्या, तो आप जानते हो सहायक्रिया लगाते हो। सहायक्रिया क्या है, वॉच है, और आप सभी जानते हो कि वॉच को हम हैड बीन में चेंज करते हैं। चेंज करना चाहते हो तो करें, नहीं तो वॉच ही रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इस बात को याद रखो, हैड बीन, बोलो समझ पा रहे बात को। उसके बाद क्या लिखोगे, वॉब है क्या, CRYING कराएंगे, ठीक है, आप लगा दीजिएगा फुल स्टॉप, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट मेरा सेंटेंस है, यहाँ पे ही सेड टू हर, यहाँ टू छूट गया, सॉरी से आप लगा लीजिएगा, ठीक है, टू आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे ही सेड टू, और सेड टू चला जाएगा आपका आस्क्ड में। अच्छा, आस्क्ड में क्यों जाएगा आपको पता है ना, क्योंकि सेकंड टाइप है। अगर यही फर्स्ट टाइप होता अफर्मेटिव नेगेटिव में कोई एक होता तो उस कंडीशन में ये कहा जाता, तो आप बताते हैं सेड टू जाता है टोल्ड में, ठीक है, इससे आप याद रखिएगा। आगे लिखेंगे हर, और उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए आप व्हाट का ही प्रयोग कर लीजिएगा। और यहाँ पे सहायक्रिया, ये सब्जेक्ट, दोनों को आपस में प्लेस चेंज करेंगे, तो सब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट आई, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, ही। मैंने कहा अगर यहाँ ही तो यहाँ ही, यहाँ सी, यहाँ दे, यहाँ पर दे, यहाँ यू तो यहाँ पर यू, यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम तो ही, किसी महिला का नाम तो सी। समझ पा रहे ना? क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन चेंज तो सब्जेक्ट के अनुसार होता है, ये सब्जेक्ट है, ये पूरी आपकी रिपोर्टिंग और भैया आपका ऑब्जेक्ट है। आगे कैन किस में जाएगा, तो आप बता दो कैन चेंज इनटू कुड में, और उसके बाद क्या करोगे, डू को डू ही रहने देंगे, डिड में नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मेन वर्ब है। अब यहाँ आगे देखिए, फॉर है तो फॉर लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात, इसके अनुसार हर, तो यहाँ हर ही रहेगा, है कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा।